मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा वाई जंक्शन के फ्लाईओवर ब्रिज पे और हम आपको बता दें कि आज ये फ्लाईओवर ब्रिज जो पिछले कई महीनों से बन के तैयार था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज वो घड़ी आ गई है। आज ही इस फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन होना है और उद्घाटन करेंगे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब और साथ ही साथ एनसीपी के जो पूर्व नगर सेवक है अशरफ शानी पठान और इसके अलावा जो शिवसेना के अनवर कच्ची साहब है, उनसे भी हमने इस उद्घाटन को लेकर बात की और साथ ही अर्शद वेलफेयर फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है रिदा रशीद, इन सभी लोगों ने क्या कुछ कहा इस फ्लावर ब्रिज के उद्घाटन को लेके वो हम आपको दिखाएंगे। अपनी पे क्या कहना चाहोगे? आज औता वाई जंक्शन से जो फ्लावर ब्रिज बन के तैयार था, आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है सीएम के आप इस समय यहाँ पे मौजूद हो, क्या कहना चाहोगे इस उद्घाटन को? बहुत बहुत शुभकामनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा लेट हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से, हमारे थाना के मुख्यमंत्री के हाथों से इस ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इसकी मांगनी की और इसके लिए पुरावा का दिन मेहनत की। उमरा कोसा के नागरिक, चिल के नागरिक, आगे के जो ट्रैफिक से जूझते थे, उस सभी नागरिक की तरफ से भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत अच्छी बात है, आज से कम इन दीवा से शिलफाटा के लोगों को जो ट्रैफिक की समस्या होती थी, इससे काफी हद दूर हो। ब्रिज का उद्घाटन तो आज हो जाएगा। जैसे कि आप भी जानते हैं कि औसा एमएमएलए में जो सरकारी अस्पताल है वो भी बन के पिछले काफी महीनों से तैयार है, लेकिन अभी पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ। वो कब तक? नहीं, टप्पेवार शुरू हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी ने उद्घाटन भी कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता टप्पेवार में सारे काम शुरू हो गए। कितना समय लगेगा फिर भी? देखिए, जैसे जैसे चल रहा, कॉर्पोरेशन अभी है नहीं, 1 सालों का डिसॉल्व हुई है। आहिस्ता आहिस्ता टप्पेवार काम शुरू हो जाएगा। महानगर पालिका हमेशा बोलती है हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन टप्पेवाइज में वो बड़ा हॉस्पिटल है, वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। मैडम, क्या कहना चाहोगी? आज यहाँ पे वाई जंक्शन का जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसका उद्घाटन होने जा रहा है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर उनके हाथों को, क्या कहना चाहोगे इस अवसर पे आप? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे सीएम साहब के हाथ से और देवेंद्र जी के हाथ से आज हमारा ये ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा उन्होंने सुंदर ब्रिज बना के दिया है मुमरा वासियों को, और ये ट्रैफिक जो हमारा सॉल्व होगा। लेकिन ये है ना, क्या आज हमारे जो सीएम साहब है वो हमारे ठाणे जिले के सालों साल से पालक रह चुके हैं, पालक मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अनेक काम किया है मुमरा के लिए भी, कभी भेदभाव नहीं किया हुआ है। तो मुझे लगता है उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहिए हमें। और इसी तरीके से आने वाले कल में भी मैं चाहूंगी वो यहाँ आए और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, ये तो हमें बाईपास का हुआ, हमें थोड़ा उनको अंदर का भी दिखाना है। अंदर का भी बहुत सारे काम जो पेंडिंग है या हुए नहीं है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम उन पे नजर डलवाएंगे आगे चल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वापस से एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा उन्होंने ब्रिज दिया हमें। इंशाल्लाह मैंने यही कहा कि ये तो आपने बाहर का देखा है, आगे भी अंदर भी हमारा बहुत सारा काम है। अभी आगे भी उनको हम अंदर के भी काम दिखाएंगे और इंशाल्लाह हो सकता है कि आगे के भी काम हमारे पूरे आसान हो और पूरे काम करके देंगे वो। तो बस इसी तरीके से उम्मीद लगाएंगे और आगे इंशाल्लाह सब काम करके देंगे हम। अनवर में क्या कहना चाहोगे? आज ये वाई जंक्शन का जो फ्लाईओवर ब्रिज है उसका सीएम साहब उद्घाटन करने वाले अभी कुछ ही देर में, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले में? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मुमरा बाईपास के ऊपर जो वाई जंक्शन था वहाँ पे काफी ट्रैफिक होती थी और एक्सीडेंट होते थे। तो मेरे मतलब ये 3 या 3.5 साल के अंदर ब्रिज का काम पूरा हुआ है और बहुत जल्दी से काम हुआ और बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट हो गया। अब हमारे जो पालक मंत्री है और हमारे जो श्रीकांत शिंदे खासदार साहब है, उनका ऐसा है कि काम पहले करते फिर बोलते। बहुत से लोगों में ऐसा है कि श्रेयवाद का बात अलग है। अभी बहुत से मुमरा के ऐसे प्रोजेक्ट है जो पेपर में दिखे भी, उसके उद्घाटन भी हुए मगर वो गायब भी हो गए। और ये मिसाल है मुमरा के लिए कि 3.5-4 साल के अंदर ये ब्रिज तैयार हो गया। ब्रिज जो है कई महीने पहले ही बन के तैयार हो गया, तो फिर आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है इसको पूर्ण करने में? देखिए, वो टेक्निकली ये है, स्लैब होने के बाद में उसका कोई टाइम होता है, महीना 1.5 महीना, उसके बाद में उसकी टेस्टिंग होती है और उसके बाद में चालू होता है। ऐसा नहीं कि स्लैब डाल दिया और दूसरे दिन ब्रिज चालू नहीं होते। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, श्रीकांत शिंदे
हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और भी आगे मुंब्रा की तरफ ध्यान देंगे और निधि देंगे, और जो शिवसेना जो बोलती है वो करती है, और करती है तो डंके की चोट पे करती है और टाइम पीरियड के अंदर करती है। मुंब्रा के अंदर अभी इतने ऐसे प्रोजेक्ट पड़े हैं जो 10-10, 12-12 साल से काम ही हो रहा है उसका। अनवर भाई, कौसा एमएम वैली में जो सरकारी अस्पताल है वो भी बन के तैयार है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से वो शुरू नहीं हुआ है, तो उस और कब ध्यान देंगे? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है शिंदे साहब उस पर कब ध्यान देंगे? जी, आप जो बोल रहे हो बराबर है, उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री साहब से उनको लेटर भी देंगे और उसको जल्द से जल्द सरकारी महानगर पालिका के जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा हॉस्पिटल है उस तरीके से मेरा ये है कि होना चाहिए। मगर कुछ लोग जो चाहते हैं कि इसको प्राइवेटेशन करके अच्छे से चले प्राइवेट, और कलवा का जो हॉस्पिटल है उसकी काफी बुराई भी करते हैं उन लोग। तो उन लोग को ये देखना चाहिए कि मुंब्रा के, मैं एक बार डीन के पास जाके पूछा था कि मुंब्रा की पब्लिक यहाँ पे कितनी आती है, तो उन्होंने बताया था 60% पब्लिक है ना मुंब्रा की ये छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में रहती है। तो उस बेसिस के ऊपर लोगों को देखना चाहिए और ये हॉस्पिटल को सरकारी करना चाहिए।